एक और जहां बिहार में जातीय गणना करके नीतीश कुमार ने विरोधियों पर निशाना साधा है, वहीं दूसरी ओर भाजपा यह कहते नहीं थक रही कि जातीय गणना जो हुई है इसमें गड़बड़ी है। जीतन राम मांझी ने भी मुसहर समाज की आबादी कम होने की बात कही। साजिश के तहत इस तरह किया गया। जीतन राम मांझी ने तो यहाँ तक कह दिया कि यादवों की संख्या इतनी नहीं होनी चाहिए, इतना अधिक बढ़ कैसे गया। यानी कि अगर यादव लगभग 14% से अधिक है तो इस बात को लेकर सब जाति को कष्ट है। इस जातीय गणना के आधार पर यह कह सकते हैं आप कि हिंदू की आबादी जितनी है उसमें सबसे पहले पदान पर संख्या के आधार पर यादव जाति है, दूसरे पौदान पर दुसाध यानी पासवान है, तीसरे पौदान पर मोची जाति जिसे चमार कहते हैं वो है, चौथे पौदान पर कुशवाहा जाति है। इस तरह टॉप 10 में ये जाति आते हैं। अगर यादवों की संख्या 14% से अधिक है तो बड़ा तकलीफ हो रहा है अन्य जातियों को। बिहार में जाति गणना कराकर यह स्पष्ट कर दिया कि 1931 के बाद अब तक जो जाति गणना नहीं की गई है, केवल राजनीतिक रोटी सेकने के लिए। आपने देखा होगा कि बिहार में कायस्थ समाज की संख्या 1% भी नहीं है। अगर ब्राह्मण की बात की जाए तो 3% से कुछ अधिक, राजपूत 3% से कुछ अधिक, भूमिहार 2% से कुछ अधिक, और लाला जी तो एकदम 1% से भी कम है। तो इसमें यादव या मुस्लिम का क्या दोष? अगर यादवों की संख्या अधिक है और जनगणना ने यह दिखा दिया कि बिहार में अगर हिंदू में सबसे अधिक संख्या वाला जात है तो वह यादव है। 1,86,00,000 से भी ज्यादा यादवों की संख्या है, और मुस्लिम की बात करें तो वो 17% बताया जा रहा है, और अन्य जाति की उसी तरह गिनती होती है। तो दूसरे पौदान पर दुसाध यानी पासवान है, 6 करोड़ के दुसाध के बाद चमार की गिनती आती है, कुशवाहा की गिनती आती है, मोमीन शेख की आती है, फिर आपको कुर्मी की आती है। तो इस तरह गिनती हो चुकी है। और इस जातीय गणना के विरोध में सुप्रीम कोर्ट जाने वाले सुप्रीम कोर्ट चले गए, जिसकी सुनवाई की तिथि पड़ गई। तो जातीय गणना हो रही थी तो भी लोगों के पेट में दर्द, वो कोर्ट की दरवाजे खटखटाए और कोर्ट से आदेश मिला, फिर यह कार्यक्रम पूर्ण हुआ। और जब जातीय गणना हो गई पब्लिश्ड तो भी पेट में दर्द। अब आप सोच सकते हैं कि जातिगत गणना के पब्लिश्ड हो जाने के बाद आखिर राजनीति हलकों में बेचैनी क्यों है, भाजपा में बेचैनी क्यों है, अन्य लोगों में बेचैनी क्यों है? इसलिए कि राजनीति रोटी सेकने वाले की राजनीति अब धूमिल हो जाएगी। जिस सीट पर स्वर्ण जाति के लोग कब्जा कर रहे थे, जिस सीट पर अन्य जाति के लोग कब्जा कर रहे थे, और वह सीट का हक यादवों को मिलना था, यादवों के सीट की कटौती हो रही थी। भाजपा ने षड्यंत्र करके यादवों के सीट की कटौती की, ऐसा यादव समाज के लोग आरोप लगा रहे हैं। उन यादवों को अब राजनीति में हक प्राप्त होगा। यादवों की संख्या ने सबकी आंखें खोल दी, और यादवों की संख्या जानते ही अन्य जातियों के अलावे
हर राजनीति हलकों में भी बेचैनी हो गई कि जो ऊंची ऊंची कुर्सी पर बैठे हुए उनकी तो संख्या ही नहीं है, केवल वो हैवअप क्रिएट करके सीट ले रही है एमएलए एमपी का, और वो राजनीति रोटी सेक रहे हैं। लेकिन इस जातिगत गणना ने बहुत कुछ में बदलाव लाया और आर्थिक रूप से कमजोर यादवों के बारे में भी पब्लिश किया जाएगा कि जितने यादवों की संख्या है उसमें कितने % यादव मजदूर हैं, गरीब हैं, 2 वक्त की अनाज नहीं प्राप्त हो रही है, अशिक्षक उनके अंदर है, शिक्षित नहीं है। उन यादवों को अब सरकार को लाभ हर हाल में देना होगा, क्योंकि संख्या के बल पर लाभ दिए जाने की घोषणा नीतीश कुमार ने पूर्व में की थी। तो इस वीडियो को जारी करने का एक ही मकसद है कि किसी जाति धर्म के लोगों को कष्ट ना हो। लेकिन यादव जाति की संख्या बिहार के हिंदुओं में सबसे पहले पौधान पर है, जिसकी संख्या सबसे अधिक है, और उसी तरह अब हक और अधिकार भी यादवों को अधिक ही मिलेगा। राजनीति में भी इसकी महत्ता बढ़ेगी और यादव समाज में जो कमजोर हैं, गरीब हैं, अशिक्षित हैं, उन्हें भी अब लाभ सरकार की तरफ से मिलेगी। यह आशा यादवों ने जताया है सरकार के प्रति। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।